Sampaji, everyone, welcome to Dhyan Group. We are fortunate to have Sampaji in our platform today. You all know her. I admire her so much as my senior master, and मैं तो उनको माता जी ही बोलती हूँ. She gives that feeling of the high vibration to all of us, always is, and as soon as I approached her right away, she always says, if it's possible, she always says yes to come to our sessions also. So very fortunate to have her. We have a big group of people waiting for you, Sampaji. So I won't take much of your time. We'll start with an Okar mantra. And if you can do the Gayatri mantra, and then we start the session. Mm-hmm. I would request you to explain the Navkar mantra as well, yes. And then I will do the Gayatri mantra. Yes. मैं पहले नवकार मंत्र बोलेंगी. नवकार मंत्र is in our Jain group especially, and Jain religion is very auspicious mantra बोला जाता है. It's how can I say it? It's very very old मंत्र है, हमारे जैन में बोला जाता है. और ये मंत्र हमारे हर एक तीर्थंकर के जो डिसाइपल्स होते हैं वो उनकी रचना करते हैं. इट्स उनको गणधर बोला जाता है. गणधर भगवंत हम वो नवकार मंत्र की रचना करते हैं. ईच तीर्थंकर जो अरिहंत भगवंत होते हैं उनके 11 16 ऐसे जो मेन जो शिष्य होते हैं वो गणधर बोले जाते हैं. हर एक अपनी रचना करते हैं दूसरे शास्त्र की, लेकिन नवकार मंत्र की रचना हर एक की सेम ही होती है. All of them did the same नवकार मंत्र की रचना. That's what is called. And Navkar mantra is not just for the Jain, as a title is not given as a Jain followers, not only for Jain followers. It's respecting and giving the सभी संतों को जो उनके स्थान पे ये स्टेटस पे आते हैं उन सबको वंदन किया जाता है. उन सबको नमो मीन्स वंदन किया जाता है. नमो अरिहंताणम, that's the first sentence of the नवकार मंत्र. अरिहंत भगवंत मीन्स जो अपने आत्मा को जो एनलाइटमेंट करने में जो बाधा करते हैं, जो स्टॉप्स करते हैं, उनको दूर करने का, मोह क्रोध मान माया लोभ ये सबको हटाने के बाद में अरिहंत भगवंत बनते हैं. ये अरिहंत भगवंत is enlightened soul, just like enlightenment has been called in our pyramid so many ways. So this is enlightened soul is अरिहंत भगवंत बोले जाते हैं. अरिहंत भगवंत वो सबको धर्म के मार्ग में कैसे जाने का और हाउ टू अचीव दैट एनलाइटमेंट उनका जो मार्गदर्शन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उनको अरिहंत बोले जाते हैं. सिद्ध भगवंत, second sentence is we are bowing down to सिद्ध भगवंत. सिद्ध भगवंत जो निर्वाण हो जाता है जिस सोल का, after achieving the nirvana status, and then there is no reincarnation, no डेथ एंड नो बर्थ का जो साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है, उसको सिद्ध भगवंत बोल जाते हैं. अरिहंत भगवंत आफ्टर निर्वाण उनका भी होता है, उनके बाद में वो सिद्धि होते हैं. और सिद्ध भगवंत वो सिद्ध शिला हमारे जो 14 राजलोक बोला जाता है उसके टॉप में जो है वो सिद्ध भगवंत वहां स्थान लेते हैं राजलोक में. वहां राजलोक का और सब विवेचन तो बहुत ही है. I cannot go in too much detail in that. It might take couple of sessions for it. लेकिन बोला जाता है कि सिद्ध, once you achieve the सिद्ध शिला, then you don't need to come back to the life and death cycle. So that's called सिद्ध भगवंत. Then comes the bowing down to the आचार्य भगवंत, जो जैन फिलोसॉफी को
प्रमोट करते हैं, और जैन फिलोसॉफी एट द सेम टाइम अहिंसा को प्रमोट करना, वो सभी अरिहंत भी करते हैं, सिद्ध भी करते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत अभी हमारे अर्थ में अरिहंत भगवंत नहीं है, सिद्ध भगवंत सिद्ध शिला में है। तो आचार्य भगवंत इज द वन दैट gives us the direction how to go and how to do the spirituality को कैसे प्रमोट किया जाए, वो आचार्य भगवंत करते हैं। वो साधु ही होते हैं हमारे, और उपाध्याय भगवंत भी साधु होते हैं, लेकिन उनको भी हम लोग बाउ डाउन करते हैं ये नवकार मंत्र में। और उनका भी टीचिंग टू रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी भी होता है, उनके भी वो करते हैं। और देन द कम्स द फिफ्थ सेंटेंस कम्स ऑल द साधुस एंड साध्वीस जो पंच महाव्रत को पालन करते हैं। पंच महाव्रत बोलता है अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सब पंच महाव्रत बोला जाता है। उनका स्ट्रिक्टली पालन करना और संसार से दूर हो जाना और अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना, ये सब साधु और साध्वी जी करते हैं, उन सबको बाउ डाउन करते हैं। ये पांचों को बाउ डाउन करके हाउ वी कैन गो अहेड विद स्पिरिचुअलिटी सो मच बेटर, ये मांगलिक बोला जाता है। मांगलिक करके बाद में हम लोग आई लाइक टू start the session after Naukar mantra. And as much as I love Naukar mantra, I love the Gayatri mantra also. Both mantras are such a spirituality का महामंत्र बोले जाते हैं। उनको स्टार्ट करने के बाद में ही जो भी अपना वाइब्रेशन, it increases your vibration so much that whatever the dhyan is done, it brings you on the different levels. That's what I feel it all the time. And this is what हमारा ग्रुप में भी सभी लोग ये फील करते हैं, और हम लोग ये करके बाद में ही शुरू करते हैं। सो दिस इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन टू नवकार मंत्र। आई नो, सो वी आर गोइंग टू से नवकार मंत्र, एंड देन अपना देवी संपाजी बोलेंगे गायत्री मंत्र, और फिर हम लोग सेशन शुरू करेंगे। और आज का सेशन है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी का रूप मैं तो संपाजी में भी देखती हूँ, सरस्वती का रूप भी उनमें देखती हूँ, और आई जस्ट लव यू संपाजी सो मच। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, एसो पंच नमोकारो सव्वपावपणाशनो मंगलाणं च सव्येशं पद्मं हवै मंगलं। संपाजी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ गायत्री हम सबके अंदर के उस ज्ञान रूपी सूर्य का द्योतक है। इन बीज अक्षरों में उन शब्दों को, उन ऊर्जाओं को जो हम स्वयं है, उसके प्रकाश को हम सभी अनुभव करें। थैंक यू संपाजी। द प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। आज हम शुभ दिवाली का उत्सव की शुरुआत करते हैं आपके सेशन के साथ में। So जी। we are so lucky to have you here. And Sachin, if you can spotlight Sampaji, thank you, beta. So thank you everyone. जब हम लोग कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं या कुछ कह रहे होते हैं, तो बेसिकली हम उसके साथ के जो एफर्मेशंस, जो उसके साथ की अंडरस्टैंडिंग है, वो साथ में लेते हैं। बेसिकली जब संस्कृत है या कोई पुरानी जो भाषाएं हैं, उनकी अपनी वाइब्रेशंस है। हर शब्द का कहते हैं शब्द नाद है, तो नाद ब्रह्म है। तो वो वाइब्रेशन को हम जैसे अफर्म कर रहे होते हैं, पूरे ब्रह्मांड में उसको फैला रहे होते हैं, और उसे हम अपने लिए भी अफर्म कर रहे होते हैं कि वो हमारे लिए, हमारे आसपास के लिए, हर एक के लिए वो काम करे। बिना समझे हम अगर सिंपल बोलते जाए तो कई बार हम उसके पीछे का जो मूल
कारण है वो भूल जाते हैं। और क्योंकि अब हम लोग और प्रकाश के समय पे आते जा रहे हैं, तो बहुत आवश्यक है कि हम हर चीज का मतलब समझें, जाने। हमारे पितामह ने कहा कि नो मंत्र, नो पूजा, नो कुछ। तो फिर कईयों को डाउट लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं। जैसे अगर हम ध्यान के वक्त वो गाना चल रहा है और आप उसके साथ गाने नहीं लग जा रहे हो, बस उसकी ऊर्जा में ध्यान कर रहे हो, वंडरफुल, उसमें दिक्कत नहीं। पर अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो तो वो ध्यान नहीं है। इस बात की क्लैरिटी हमें लेना है। इसीलिए दमयंती जी शुरू में कहती हैं, जिससे कि वो एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट हो जाए। तो हम सब ये क्लैरिटी अपने पास रखें, और जब ये क्लैरिटी हमारे पास होगी तो हम कंफ्यूजन में नहीं आएंगे कि भाई क्या करना चाहिए, इसमें तो ऐसा नहीं कहते, उसमें क्यों कहते हैं। तो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है हम सबके लिए। और यही क्लैरिटी लाता है श्री तत्व, जो आज का हमारा टॉपिक है। ये श्री तत्व भी बड़े मजेदार तरीके से हम लोगों ने चुना। पहले जो पोस्टर बना उसमें श्री लिखा गया, और दमयंती जी सोच रही थी स्त्री होगा। स्त्री तत्व यानी डिवाइन फेमिनिन जिसे हम कहते हैं, या फेमिनिन। जब तत्व कहा जाता है तो ये सीमित नहीं रह जाता है कि ये महिलाओं के पास ही होगा। जब तत्व है यानी वो हर एक में है, पुरुषों में भी है और महिलाओं में भी है। जो फेमिनिटी है वो मेन में भी है और फेमिनिन में भी, जो फीमेल है उनमें भी है, दोनों में। इनफैक्ट कई फीमेल्स तो उनमें मैस्कुलिन इतना ज्यादा होता है कि उनको फेमिनिन कम बोलना अच्छा लगेगा, उनके सारे ट्रेड्स ही मैस्कुलिन होते हैं। वेयरएज कुछ मेन ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो फेमिनिटी इतनी प्यारी होती है कि बहुत सहजता उनके अंदर दिखने को मिलती है। हम लोगों को अल्टीमेटली बैलेंस चाहिए, और इस सब के लिए वर्कशॉप्स भी, गाइडेंस हो रही है, और मैं बहुत सारे से कंटेक्ट भी कर रही हूँ। कुछ तो भी इन पर्सन भी हो रहा है, कॉस्मिक वैली में भी शुरू होगा 26 26 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इन पर्सन, अवीक इन द गॉडेस पावर। उसके बाद ये मेन का भी होगा 17 दिसंबर से 21 दिसंबर। और जो मैं बैलेंस की बात कर रही थी, अर्धनारीश्वर, ये होगा हमारे 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक। तो ये अद्भुत सुंदर ये सारे गाइडेड हैं कि करना है। तो स्त्री तत्व के साथ ही बहुत सुंदर रूप से जुड़ा हुआ है श्री तत्व। बात कुछ यूं हुई कि अभी दिवाली आ रही है, तो हम अगर श्री तत्व की बात करें, उसको अंडरस्टैंड करें, तो हम और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। आज मैं इस टॉपिक पर पहले बोलना चाहूंगी और उसके बाद ध्यान कराना चाहूंगी, क्योंकि उस ऊर्जा में श्री कैसी होती है, उस ऊर्जा में रहते हुए हम श्री ध्यान आज करेंगे। तो इसीलिए मैं पहले आप लोगों को ये तत्व के बारे में बताना चाहूंगी। जब भी शब्द बंगला में मैं बचपन से उसको बोलते हैं श्री, और उसके साथ उसका ऑपोजिट अगर बोले तो विश्री, यानी कि जो नहीं है श्री, ऐसा यूज करते हैं टर्म। जब भी हम कहते हैं श्री, तो मैं पूछती थी कैसे लड़की होनी चाहिए, तो कहते लक्ष्मीवंत तो होनी चाहिए लड़की। हम लोग जब लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं, अपने बहू लाएंगे, या कोई भी जैसे घर में बहू लाना चाहता है, तो वो उसके अंदर आ, श्री तत्व ढूंढता है। देखिए, जब हम कहते हैं लक्ष्मी, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? लक्ष्मी बोले तो बहुत सारा पैसा, हम लक्ष्मी पूजन करेंगे, हम खूब सारे पैसे लाएंगे, और पैसे से ही तो सारा सोल्यूशन होने वाला है। पैसे रहेंगे तो सब बात सुनेंगे, हम लोगों को सबके माइंड में ऐसी आइडिया है। पर आप जितनी भी लक्ष्मी कथाएं पढ़ते हैं, तो उनमें जो है वो एक्चुअल में श्री तत्व की बात होती है। तो मैं आप लोगों को अभी जैसे इस टॉपिक के बारे में मैं सोच रही थी कैसे बताना है, क्या है, तो मेडिटेशन में भी एंड ऑल, तो मुझे बड़ी मजेदार आई कि आप लोगों को मैं लक्ष्मी की जो कथा है उससे आप लोगों को बताती हूँ। तो बहुत मुझे भी मजा आया, क्योंकि स्टोरीज मुझे भी बड़ी पसंद है। तो कथा में ऐसा होता है कि एक बड़ा गरीब एक राजा होता है, और वो राजा जो है उसकी कई बेटियां होती हैं, और उन बेटियों में
सब जो है वो बड़ी जी हुजूरी कर रही होती है। अब जैसे मैं आपको सब बता रही हूँ ना, वो सारे क्वालिटीज हैं, हाँ, क्वालिटीज को आप सुनते जाइएगा ध्यान से। सारी जी हजूरी करती है, बस जो उनकी छोटी बेटी होती है वो ऑब्जेक्ट करती है। वो फादर के अच्छी बात पे बहुत सपोर्ट करती है, हाँ पापा बहुत अच्छा है, हाँ पिताजी बहुत अच्छा है। पर जहाँ ठीक नहीं है, वो उन्होंने किसी को अन्याय किया है, कुछ गलत किया है, किसी को दबाने की कोशिश की है, तो शी विल ऑब्जेक्ट। ये नहीं है सही, ये ठीक से नहीं हुआ। तो ये बात अब राजा है, तो आपको पता ही है कि वो थोड़ी अकड़ मतलब आ जाती थी और गुस्सा भी आ जाता है। ये ज्यादा मुंह फट है, ये ज्यादा मेरे ऊपर बोलती है। देखिए यहाँ मुंह फट नहीं है, क्या हो रहा है, सही बोलना। जहां आवश्यक है वहां बिना डरे अपनी बात को रखना। तो वो ऐसा करती थी। तो जो राजा थे वो कहते हैं, अच्छा भाई राजा के घर में है ना, तुझे सारी चीजें मिली हुई हैं, इतना सब तेरे पास पैसे हैं, सब ऐशो आराम है, इसीलिए तू ज्यादा सर चढ़ गई है। अभी अभी तेरा मैं बुरा हाल मतलब, अगर तेरा ऐसे तेरे पास ये सारे धन वगैरह ना हो, तो देखूंगा कि तेरी मुंह से ये बोली कैसे निकलती है। ये बात उनके अंदर आई। तो वो कहती है, पिताजी मैं सत्य के साथ रहती हूँ, मैं अपनी आत्मा के गुण के साथ रहती हूँ, इसीलिए मैं अगर आपके पास हूँ तो वो मेरा सौभाग्य है, और उस सौभाग्य को मैं गलत ना इस्तेमाल करूं, इसके लिए मुझे आवश्यक है कि मैं सही बोलूं। तो महाराजा कहते हैं, ऐसा है क्या, रुक, कल सुबह मुझे जो नजर आएगा उसके साथ मैं तेरा विवाह कर दूंगा। अगर वो मेरा मेरा प्लान होगा, मेरा सोल प्लान होगा, तो बिल्कुल वही होगा। ये भी नहीं डरी, देखिए डरी नहीं। डराने के पिताजी ने कोशिश की, दबाव डालने की कोशिश की, नहीं डरी, आराम से मजे में है। राजा देख रहे हैं, कल का इनको इसको डराया है, इसमें कुछ तो एक बार तो आके बोलेगी, नहीं नहीं पिताजी गलती हो गई, माफी मांग लो। ये तो झुकने वाली है नहीं, कुछ भी नहीं, मजे में अपनी मस्ती में गाना गुनगुना रही है, मजे में। उसका एक बड़ा सुंदर था, वो सब कुछ बहुत संभाल सुंदर करके रखना, ऐसा। अब ये जब नहीं मानी तो राजा ने कहा कि भाई मुझे तो अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो गुस्से में उन्होंने क्या किया, सुबह अगले दिन जो है वो जैसे घर से बाहर निकले, तो एक लड़का, यंग लड़का, और उसके पैर में कुछ चोट लगी थी, तो लकड़ी के सहारे वो चल रहा था, बड़ा गरीब सा था। वो शायद कुछ भीख मांगने जा रहा था या कुछ ऐसा ही उसका सीन था, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा था, ऐसे पैर का ऐसे चोट लगने की वजह से। तो राजा ने कहा कि भाई ठीक है, इसी के साथ तेरी, मैंने कहा था कि जो मुझे पहले दिखेगा उसके साथ शादी करूंगा, तो इसके साथ तेरी शादी। अब ये बिल्कुल राजा को लगा भी लास्ट मोमेंट में अभी तो रोएगी धोएगी, भैया ये क्या है, किसके साथ कर रहे हो। लेकिन कुछ, शांति, शांति, हम किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं, आराम से ऑब्जर्व। शादी हो गई। शादी हो गई तो अब ये जो लड़का था, उसने सोचा, अरे मैं तो भीख मांगने निकला था, अभी तो राजा की मुझे बेटी मिल रही है, फिर तो बस अभी तो बस मेरा तो सौभाग्य खुल गया, मेरा तो आज पता नहीं मैंने किसका मुंह देखा था कि भाई अब तो मुझे, मैं तो अभी शायद का जामाता बन गया, नहीं बन गया, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। तो वो सोच रहा था कि भाई मुझे बहुत कुछ मिलेगा। शादी हो गई। जिस कपड़े में वो राजकुमारी बैठी थी, कहती है चलो, कहती है, वो कहते कहाँ जाना है, अभी तो ये तो अपना ही घर है, कहते नहीं तुम्हारा घर है। अब ये तो बेचारा सोचा, कहाँ तो मेरी लॉटरी लग गई थी यहाँ पर, ये बोल रही थी यहाँ अपने खाने को उल्टा पकड़ा है। यहाँ खाने को मेरे को, मुझे नहीं हो रहा, मेरी माँ को नहीं हो रहा, मैं तुम्हें दूसरे को कहाँ से पालूंगा। तो कहती है कोई बात नहीं, चलते हैं। जब घर पहुंचती है तो देखती है घर में एकदम सत्यानाश हाल हो रखा है, चारों तरफ कचरा, गंदा, मट्टी की झोपड़ी। तो राजा जो है वो अपने साथ अपने पीछे जो है वो गुप्तचर भेजता है, पता करो क्या हो रहा है, कभी तो ये घुटने टेकेगी, कभी तो ये मानेगी, नोट करना, उसके बाद मैं इसे बताऊंगी। ठीक। और ये जो है ये दूसरे राज्य से आया था, इस राज्य में भी नहीं था। तो दूसरे राज्य में वहां पे जाके जाते जाते काफी दूर जाना। अभी ये हमेशा रथ में चली हुई, पर इसको कोई दिक्कत नहीं, बड़ी शांति से मजे से जा रही, पहुंची। और ये भी बड़ा कि
किटकिट करता हुआ जा रहा है कि क्या ही करूं, चलो अब क्या कर सकते हैं। घर पहुंचा तो ये सारा उसने देखा। तो माँ ने पूछा, माँ जो थी वो भी अंधी थी, माँ नहीं देख सकती थी। तो वो कैसे भी करके, कैसे करके वो संभाल रही थी, और बेटे को ऐसे चोट लग गई थी, तो बेटा अभी अब कोई कुछ रहा नहीं, तो वो भीख मांग रहा था। तो सबसे पहले वो जाती है और जाके जो चीज वो लाती है वो है श्री। क्या श्री? चीजों को पैसे नहीं, आपके अंदर चीजों की संभाल कैसी है, ये है श्री का गुण। तो वो क्या करती है, पूरे घर में जो भी चीजें काम की नहीं है उनको सबको निकाल कर उसको बोलती है, जाके जो जहाँ का है वहां पर डाल के आओ। तो वो कहता है, ये आते ही ये मेरे ऊपर ये काम पकड़ा दिया। फिर थोड़ा डर भी लग रहा है कि भैया नहीं, अभी राजा की बेटी है, तो अगर अभी किसी को बोल के बुला के मुझे पिटवा दे तो डर भी लग रहा है। तो खैर चुपचाप वो भी करता जा रहा है। तो जाके वो करता है, पूरा घर जो है, फिर गोबर मंगाती है, ये लेके आती है गोबर, लाके पूरे मिट्टी के घर को अच्छे से गोबर से लीपना, पूरा अच्छे से साफ सूफ करती है, एकदम सुंदर साफ। जो जो चीजें फटी हैं उनको, सिलाई जो हो सकता है वो सिलाई जो एकदम खराब हो गई उनको हटाना, पूरे छज्जा जो छत है उसको साफ करना, सब कुछ पूरा अच्छे से करती है। साफ सफाई करके गोबर से लीप कर अच्छे से, जो चावल के जो पाउडर होता है उससे रंगोली, चावल के पाउडर से रंगोली का एक बड़ा सुंदर महत्व होता है। कहते हैं सुंदरता तो होती ही है, साथ में चींटियां जो है उनको भी खाने को मिल जाता है। सबके पीछे की एक बहुत सारी साइंसेस होती हैं। गेरू होता है, गेरू से भी कई बार लीपते हैं। गेरू कैसे ऑरेंज ब्राउनिश कलर का होता है। तो ये जो गेरू है, उससे भी वो इंसेक्टिसाइड का वो भी काम करता है, कि जो नुकसान करती है वो सारे इंसेक्ट्स को वो हटा देता है। जो आसपास के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उन गमलों को भी, जो पौधे हैं उनके साथ करके चुने से पूरा पूरा सुंदर, जो घर पहले घुसते ही जैसे ये भगवान ऐसा वाला हो रहा था, वहां देखते ही अच्छा लग रहा है। ये है श्री। आप गरीब हैं अमीर हैं ये नहीं मैटर करता, आप क्या, आप कई घरों में जो एंटर करते हैं वहां घुसते ही लगता है वाह, है ना, अच्छा शांति लग रहा है। जरूरी नहीं है कि वो बहुत धनाढ्य हो, सिंपल घरों में भी एक रखने की चीजों की संभाल की एक तरीका होता है, जिसमें देखते ही लगता है आ अच्छा है। और कई ऐसा होता है जो हो सकता है कि बड़े बड़े सारे पैसे वाले हों या चीजें हो, पर चीजें ऐसी रखी होती है देख के लगता है ये कहाँ आ गए यार, ये क्या, जैसे ठूस ठूस के सब कुछ भरा हुआ है, चीजें नहीं है, मतलब ऐसा सा। ये बिश्री हो गया। तो ये सारा पहले था, तो ये जाके वो सारा सुंदर करके रख के आती है। अब ये आदमी जो है ये क्या करता है, अब ये कहेगा आके सो गया। कहता है कि ये सारा जो साफ सफाई है करके, कहते मैं तुम्हें देख के थक गया हूँ। तो कहता नहीं, आलस्य नहीं, ये एक और गुण श्री का आ रहा है। आलस्य नहीं, तुम एक जवान आदमी हो, और तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम जो कर सकते हो वो तुम्हें अवश्य करना चाहिए। तो तुम जाओ। तो अभी मेरा पैर टूटा हुआ है, मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें, कोई बात नहीं, मैं उसकी मसाज कर देती हूँ, पूरा पट्टी वगैरह सारा कर देती है। अब तुम जाओ, अब तुम अच्छा है, तुम्हें अगर अभी भिक्षा ही मांगनी है तो भिक्षा ही मांगो। कोई नहीं देता, सब कहते हैं जवान लड़का कुछ काम करो, कोई ऐसा कहते कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं मिले तो तुम्हें जो मिले तो वो उठा के लाओगे, तुम खाली हाथ नहीं आओगे। एक पर्पस दे दिया, तो आलस्य नहीं, पर्पसफुल लिविंग हो गया। तो हो गया। पहले बेचारा निकल रहा है किट 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 करके, कहाँ तो सोचा था राजा की बेटी से शादी हो गई, अब तो मेरा जीवन सुधर गया, यहाँ तो मुझे सोने भी नहीं देती, मैं कितने दोपहर तक आराम से सोया पड़ा होता था, ये अभी मुझे भेज दे रही है। अब देखो सुबह सुबह निकला हूँ, अभी धूप भी लगेगी। तो और खाने में वो घर में थोड़ा कहीं चिड़वा वगैरह पड़ा होता है, उसको लेके उसको दे के भेजती, खाओ के। तो खिला के भी भेजा है। तो जाता है, उसको सारे जगह पर घूम घाम के उसको कहीं कुछ नहीं मिलता। वापस आने में उसको डर लग रहा है कि भाई कुछ खाली हाथ, तो इसने आने से मना किया है कि खाली हाथ नहीं आना। तो क्या मिला है, इधर उधर देखा तो देखा एक सांप मरा पड़ा है। तो कहता है लेके जाता हूँ, यही पता लगेगा इसको कि भाई अभी यही मिला, तुम क्या कर सकते हो।
तो वो सांप लेके जाता है। तो कहता है मुझे तो यही मिला है, कुछ नहीं मिला। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये फिर भी खाली नहीं बैठती, ये घर वगैरह सजा के सब कुछ संवार के ये चुप करके नहीं बैठती। ये क्या करती है, जाती है और नेचर का इसको काफी ज्ञान है। नेचर में जाती है, कहाँ कंद मूल क्या मिलता है वो लेके आती है, और ये सारा वो करके आती है। साफ बर्तन में साफ पानी, कपड़े वगैरह सब कुछ, मतलब वो बैठती नहीं, सारा सुंदर पूरा करके लाती है। और जो कुछ फलियां मिलती हैं जैसे मटर होते हैं ना, तो वो मटर जो है वो अपनी सास को देती हैं, कहती हैं इनको आप छिलो। नहीं दिखता कोई बात नहीं, छिल तो सकते हैं। यानी उनके पास भी एक्टिविटी। जो सास जिनको लग रहा था कि मेरा तो अब कोई जीवन नहीं रहा, कोई काम नहीं रहा, वहां उनको वो ये दे रही है, और साथ ही में उनको बोल रही है आप अपने जीवन की बात सुनाए। देखिए क्या हुआ, केयरिंग। जो बड़े हैं उनकी केयरिंग। अब तक उनको लग रहा था कि मैं तो क्या ही करूं, मैं किस तरह से करूं, शिकायतें ही उनकी थी। पर जब उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, वो जब वो बताने लगे, तो विजडम उनका बाहर आने लगा। वो विजडम सुन रही हैं, विजडम सुन रही हैं। और वो क्या कर रही है, साथ साथ जो वो कंदमूल लाई है उसको पका के रखना है ना, और वो सारा अपना काम कर रही है। हस्बैंड को पकड़ाया हुआ है दूसरा काम। अब ये मरा सांप वो लेके पहुंचती है, तो कहती है अब ये लो, अब बताओ तुम ये किस काम का होगा। तो अब क्या सांप पका के खाओगी? नहीं, हम शाकाहारी हैं, तो हम सांप तो नहीं खाएंगे। पर ये किसी और का भोजन हो सकता है जो ये खाता है, बोलकर उसको बहुत सम्मान से, सांप को भी बहुत सम्मान से, जो आया उसका सम्मान, अपमान नहीं किसी चीज का। तो सम्मान के साथ उस सांप को, जो उसका छत होता है, जो छज्जा होता है, जो रूफ है, थैच्ड रूफ है, उसके ऊपर वो डाल देती है। डालकर फिर वो अपना, हस्बैंड जो कहता है यार, और अच्छा यहाँ पर वो गुप्तचर है, वो भी देख रहे हैं कि क्या होता है, कब ये गुस्से में भड़कती है, कब ये चिल्लाती है। कुछ भी नहीं, बड़ी शांति आराम से। हस्बैंड भी बड़ा हैरान। कोई बात नहीं, अब सोच रहा है कि अभी तक कुछ भी नहीं लाया, पता नहीं अभी पेट में पट्टी बांध के शायद सोना पड़ेगा। तो वो जो कंदमूल लाई थी उसका उबाला हुआ, वो उसको देती है कि अब खाओ। बड़ा हैरान है कहाँ से हो गया ये। तो कहते हैं कि हम सबको काम करना चाहिए, जितना हो सके हमें अपना बेस्ट लाना चाहिए, बेस्ट लाओ। तो कहता है उसको अच्छा लगता है। उसके अंदर से जो एक गिव अप वाली बात थी, एक लाचारी बेबसी, मैं क्या ही कर सकता हूँ वाली बात थी, उसमें जैसे उसको आता है। अब यहाँ पर जब वो जंगल में जाती है, वो साथ ही में ये भी पता करती है, क्योंकि वो बहुत नॉलेज, उसको जब भी कुछ होना उसका नॉलेज का उसको बहुत इंटरेस्ट होता है। तो वो ये भी देखती है, जब वो अपने हस्बैंड का वो पैर का हाल देखती है, तो वो ये देखती कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए। कई हमारे ऐसे जड़ी बूटियों वाले वो होते हैं, पत्ते होते हैं, फल होते हैं, कंदमूल होते हैं, जो हीलिंग को फास्ट करते हैं। वो वैसी चीज लाती है और वो उसे देती है, तो उसके पैर जो है वो स्ट्रांग होने लगता है, रिकवरी होने लगता है। मदर इन लॉ की जो बातें सुनती है, तो उसको पता लगता है कि आंखों में कैसे दिक्कत आई थी, तो उसके लिए वो उस तरह की चीजें करने लगती है, और धीरे धीरे मदर इन लॉ का धीरे धीरे उनको हल्का हल्का दिखने लग जाता है। अब ये सारी चीजें चल रही हैं, और जैसे घर है एकदम शांतिपूर्ण, एकदम जैसे अद्भुत शांति। और जैसे शाम हो रही है तो सुंदर दिया जलाकर घर को सजाकर सुंदर रखना, ये सब कुछ वो कर रही है। अब क्या होता है कि कहते हैं लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी उस समय दिवाली का समय होता है, तो लक्ष्मी जी जो है वो घूमने निकलती है। घूमने निकलती है, सब तरफ दिख रहा है, सब शोर शोर ये सब हो रहा है, पटाखे चल रहे हैं, तो लक्ष्मी जी को उतनी आवाज नॉइज पसंद नहीं आ रही। कहती कहाँ चलो, जहाँ श्री मिले, जहाँ शांति मिले, जहाँ प्रेमवंत मिले। तो वो क्या कर रही है, ये जो लड़की है, राजकुमारी है, तो वो क्या करती है, वो घर का पूरा से सजाकर, पूरा दिया सब जो जितना छोटा सा जो संभव है, आटे का बना के, जो भी जैसा मिट्टी का बना के वो जला रही है। जलाया दीप घर के सुंदर सामने, तुलसी का पूरा सब कुछ सजा के, और मजे से वो एक शांति से गाना गा रही। तो लक्ष्मी जी सुनती है, कहती कहाँ से ये आवाज आ रही है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, जहाँ जाती है कहती है अरे ये तो बहुत ही सुंदर है, यहीं पर मुझे वास होना है, यहीं मुझे रहना है।
अब ये वाली बात जो मैं आपको एनर्जेटिक वाली बता रही हूँ, पर जो प्रैक्टिकल दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगले दिन जो है वो एक चील, वो आता है, उसको सांप दिखता है, कहता है अरे वाह ये तो मुझे खाना मिल गया। अब यहाँ पर क्या था कि वो जो चील था वो, उसने राजकुमार जो रानी है उस जिस राज्य में था उसकी नेकलेस उसने उठा रखा था, तो नेकलेस को वहां ड्रॉप करता है और सांप को लेके चला जाता है। अब जब वो फिर जब साफ सफाई करती है तो देखती है कि कुछ चमकीला सा छत पे पड़ा हुआ है, तो वो डंडे से उतारती है, उतार के देखती है तो पहचान जाती है कि भाई ये तो किसी राजघराने का ही लग रहा है। पहचान जाती है मेरे घराने का तो नहीं है, तो जिस राज्य में हूँ वहां का हो सकता है। हस्बैंड को बोलती है जाके ये ले जाके राजा को देख के आओ। तो कहते हैं अरे इसको मैं बेच के खाऊंगी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरों का सामान नहीं लेना है। जो अपने काम से, अपने करके से पूरा सेवा काम यत्न यानी कि कोशिश करके जो आपने लिया है वो आपका है। ये तो मेरा सौभाग्य भी तो हो सकता है कि ये चील मुझे देके गया है, नहीं, ये उसका काम है, उसने मेहनत की, उसने उठाया, यहाँ पर उसको खाना मिला, उसने वो दिया, ये उसका है, ये हम तुम्हारा नहीं है, ये उसने भी उठाया था, तो जाके देखियो। ये फिर बड़बड़ बड़बड़ करते हुए जाता है, जाता है दूसरे राज्य में, अपने जो उसका राज्य है वहां पे। महाराज मुझे ये मिला। पहले तो सारे कहते पकड़ो उसको, इसने, और ये जो है ये साथ में जाती, तो जाती है साथ में, पीछे थोड़ा रहती है क्योंकि उसको डाउट था कि ऐसा होगा। तो कहते हैं कि महाराज ये चोरी का नहीं है, इसने चोरी नहीं की है, हाँ ये हमें इस तरह से मिला है, और मुझे लगा ये आपका है, आपके महारानी जी का है, तो उनके लिए मैं ये वापस लाने के लिए कहा है। महाराज जो है वो पहचान जाते हैं क्योंकि आ, उनको बहुत उस मतलब दोस्ती रहती थी, तो ये जानते थे उनको। अच्छा अरे तुम, अरे हाँ मैं इनकी पत्नी हूँ। हाँ तुम्हारा इतना इतना बुरा हाल कैसे हो गया? कहते थे बुरा हाल नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ। तो बहुत वो प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि ये जो इतनी विजडम वाली जो लड़की है, इस विजडम को हमें रखना है। तो वो कहती हैं कि क्या तुम हमारे राज्य के सलाहकार बन सकते हो, जिससे कि हमारा राज्य भी ऐसी श्री युक्त हो सके। तो कहती हैं हाँ बिल्कुल, पर मेरा जो परिवार है उसे देख कर भी मैं समय दे पाऊंगी, वो भी संभालना है मुझे। यहाँ पे तो कहते हैं कि आपको उस एंड में रहने की जरूरत नहीं है, आप शहर में जहाँ पे भी आप चाहें आप रह सकते हैं, तो फिर आप दोनों चीज कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो फिर उस तरह से पूरी चीजें हो जाती है और आप समझ सकते हो फिर तो जो भी फाइनेंशियल भी जो दिक्कत है वो भी चली जाती है। अब ये पूरे जो क्वालिटीज मैंने आपको बताया ये सारे क्वालिटीज हैं श्री के। तो श्री यानी एक दिव्य सुंदरता, वही दिव्य सुंदरता जिसमें विजडम है, जिसमें पीस है, जिसमें एक अद्भुत सुंदर धैर्य है, हड़बड़ी नहीं है। ये सारी क्वालिटीज जो हैं ये हमारे क्रिएटिविटी है, ये सारे श्री के गुण हैं। हम लोग षोडश लक्ष्मी बोलते हैं, हम बोलते हैं ये लक्ष्मी को नमः, वो लक्ष्मी को नमः। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, जैसे नवकार मंत्र में हमने जाना क्वालिटीज के बारे में, वैसे ही ये सारे जो हम लक्ष्मीवंत हम वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है ऐसी सारी क्वालिटीज। अगर ये क्वालिटीज हम अपने लाइफ में लाते हैं तो हमारा लाइफ भी उतना ही सुंदर, अद्भुत सुंदर धनाढ्य हो जाएगा। कई जगह यहाँ पर आपको लग रहा है ये तो बड़ा कोइंसिडेंस हो गया कि ऐसा हो गया। कोइंसिडेंसेस जिसको हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, ये होती हैं जब हम अपने अंदर ये सारी क्वालिटीज लेके हैं। टेस्टिंग तरह तरह की होती है, इतनी सारी मुश्किलों में भी उसने अपना शांति नहीं खोया, उसने अपना काम करना नहीं छोड़ा, जो उसके सत्य है उसका रास्ता नहीं छोड़ा। ये सारी क्वालिटीज अगर हम लेके आए तो हमारे घर में श्री जरूर आएगी। श्री का मतलब ऑप्युलेंस नहीं है,
ऑपुलेंस मतलब बड़े सब कुछ भर 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 हो रहा है, नहीं। श्री का मतलब एक अद्भुत बैलेंस्ड सुंदरता, यानी इट्स एनफ एंड लिटिल मोर। ये बहुत सुंदर है शब्द। ऑपुलेंस में अहंकार कई बार हो जाता है अगर आप बैलेंस में नहीं हो। बैलेंस बहुत जरूरी है। तो श्री जो है वो वही दिव्य बैलेंस है, जिसमें सेवा है, जिसमें करुणा है। हम लक्ष्मी जी को देखते हैं कि एक तो देखते हैं कि भैया दो तरफ हाथी हैं जो सोने की जो कॉइन्स है उसकी बरसात कर रहे हैं, यानी वो उस समृद्धि में रहती हैं, उस समृद्धि में रहती है, उस विजडम में रहती हैं, वो उस डिवाइन जो प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस है, उस प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस में रहती हैं। पर वो क्या करती दिखती हैं? विष्णु की सेवा करती दिखती हैं। यानी उस प्रॉस्पेरिटी से दिमाग खराब नहीं हो गया है। क्या है? सेवा, करुणा, प्रेम। यहाँ पर मैं पत्नी हूं तो मुझे पैर ही दबाना पड़ेगा, ये वाली बात नहीं है। हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वही विष्णु यानी विश्व के अणु अणु में जो काम करते हुए दिख रहे हैं, तो लक्ष्मी जो है सेवा करना चाहती हैं, उनको अपना प्रेम देना चाहती हैं, उनका उनका उनकी करुणा है उनके अंदर। तो हम लोग कई बार कहते हैं लक्ष्मी चंचल है, वो चली जाती है, वो रूठ जाती है। कई सारे अभी दिवाली में स्पेशली बड़ी सारी आपके पास ऐसे वीडियो आएंगी, ये खबरदार मत करना नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाएगी, ये हो जाएगा। हमेशा याद रखें, ये एक दो दिन की चीज नहीं है। आप अपने अंदर जब सत्य उस सुंदरता में आएंगे तो बड़ी सारी चीज ग्रोथ होगा आपका। अपने अंदर से जो विजडम जागेगी वो आपकी अपीलेंस है, वही आपकी समृद्धि है, वो प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी हर तरह से, स्वास्थ्य में, रिलेशन में, मनी वाइज कह सकते हैं, चीजों के संभाल के लिए कह सकते हैं, ज्ञान बुद्धि हर तरह से जब आ जाता है तब हमारी बनती है षोडश लक्ष्मी। हम तरह तरह के नाम और ऐसे जब आप करते हो तब का यश भी होता है, कीर्ति बढ़ती है। संतोष लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, कई तरह के हम नाम बोलते हैं। और ये सारे गुणों को स्टोरी के जरिए मैंने आप लोगों को बताया। चलिए अब हम ध्यान करें। तो So nicely said. So nicely. All the wisdom आपने शेयर किया लक्ष्मी जी का, कितनी अच्छी तरह स्टोरी के बाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डेफिनेटली आप म्यूजिक आपका मैं लगाएंगे। लगा लूंगी, मेरे पास है। थैंक यू, थैंक यू। राइट। तो सबसे पहले जैसे आज हम ध्यान करें तो हम सबसे पहले देखें, देखिए हम लोग कहते हैं कि जो महालक्ष्मी है वो हमारे अनाहत, हमारा हार्ट, यहाँ पर वो स्थापित होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो अनाहत है वो क्या है स्थान? ये है स्थान हमारी समृद्धि का स्थान, और ये ही डोर है जो खुल जाता है पूरे ब्रह्मांड के लिए, समृद्धि के लिए भी। और हमारी हायर जो हम हैं, हमारी जो पहचान है वो सिर्फ हम जो शरीर हैं, जो हम अपने आप को जानते हैं, हम बस उतने तक नहीं है, हम इसके बियॉन्ड हैं। उस बियॉन्डनेस में आने के लिए हमें आना है। हम्म, तो उसको उसमें आने के लिए, उस शांति में आने के लिए हमें अपने हार्ट में उस श्री की ऊर्जा को महसूस करनी है। और उसके लिए जो मेन शब्द है हमारे हार्ट चक्र का, उसका क्या है? अनाहत। हम लोग क्यों चिल्लाते हैं, हम क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि हम हर्ट होते हैं किसी न किसी कारण से। जब हम हर्ट होते हैं तो आहत हो गए, आहत हो गए तो हमारे अंदर की जो विजडम है वो, कहते हैं ना, गई भैंस पानी में। तो ऐसा हो जाता है। तो अभी हम लोग अपने अंदर, अपने हार्ट में उसी श्री तत्व को अपने अंदर लाएंगे। एकदम आराम से, चश्मा पहना है तो उतार दीजिए, उंगलियों को क्रॉस करके आराम से बैठिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। सहज स्वाभाविक सुंदर सांसों के साथ एक हो जाइए।
बस अपनी आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। जिनको सांस का समझ नहीं आता वो यूं महसूस कर सकते हैं कि जो मैं सांस ले रही हूँ या ले रहा हूँ ये मेरे नाक को किस भाग को छूती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सांस की पहचान हो जाएगी, पकड़ आ जाएगा सांस ले रहा हूँ या ले रही हूँ। और उस जो सांस की पकड़ आ रही है, पहचान हो रही है, आपको उसके साथ होना है। बिल्कुल रिलैक्स्ड होते चलें। अपने अंदर गहरी शांति लेते चलें। आज जैसे हम इस शांति में आते जा रहे हैं, अपने आप को आज हम सभी अलाउ करें कि जो भी कारण से मैं कभी भी हर्ट हुई हूँ या हुआ हूँ, मैं उससे बाहर, मैं अपनी स्वस्थता में एक अनाहत, एक सुंदर श्री स्वरूप में आने को तैयार हूँ। हमारी खुद की ये जो मनोकामना है, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हम सारे क्रिएटर्स हैं। जब तक हम अपने आप को परमिशन नहीं देते, तब तक हम उसी दुख में हमेशा रहते हैं। तो इसीलिए अपने आप को बहुत शांति से, धैर्य के साथ, बहुत प्यार से, करुणा से अनुमति दें। मैं अपनी संपूर्ण स्वस्थता में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, धन के रूप से, घर के श्री के रूप से, हर स्वरूप में पूर्ण रूप से स्वस्थता, संपूर्ण रूप से श्री युक्त होने की अपने आप को अनुमति देती हूँ, देता हूँ। अब सिर्फ सांसों के साथ रहेंगे और जो कुछ भी अपने अंदर श्री युक्त नहीं है, उसे जैसे अपने अंदर से निकल कर, जैसी सांस हमारी बाहर जाती है उससे बाहर जाने दीजिए। महसूस कीजिए कि जो भी हमारे अंदर काम की ऊर्जा नहीं है, वे सारी ऊर्जाएं जो सपोर्टिव नहीं है, उन सबको जैसे उस डिवाइन फायर में जैसे हम हवन करते हैं, उसमें जैसे हम डालते जा रहे हैं और जो उसे ट्रांसम्यूट करता जा रहा है, परिवर्तित करता जा रहा है सुंदरता में। हम सिर्फ अपने साथ सांसों के जरिए दिव्यता, सुंदरता अंदर तक ले रहे हैं। वही श्री युक्त ऊर्जाएं अपने अंदर ले रहे हैं और जो कुछ भी हमारे अंदर अनसेटल्ड विश्री है, उसको हम उसी हवन की अग्नि में परिवर्तित करने के लिए डालते जा रहे हैं। ध्यान सिर्फ सांसों पर रहे और रिलैक्स्ड और शांत हम होते चले। बिल्कुल सहज, बिल्कुल शांत और रिलैक्स्ड। इस साउंड से, इस दिव्य गूंज से जैसे अपने अंदर जो भी दबा हुआ, फंसा हुआ दुख है, परेशानी है, जैसे उसे वाइब्रेट होकर निकल जाने दीजिए अपने सिस्टम से। महसूस कीजिए जैसे दिव्य ज्ञान की गंगा हमारे ऊपर आती जा रही है और हम गहरे ध्यान में जाते जा रहे हैं, एकदम शांत, एकदम आराम से होते जा रहे हैं।
हर सांस जैसे और शांत और ज्यादा शांति अपने अंदर तक लाती चले, जाती हुई सांस जैसे और ज्यादा शांति, क्लैरिटी हमारे अंदर लाती चले।
जैसे पूरे सर से पाँव हम एकदम स्वच्छ, शांत, सुंदरतम होते जा रहे हैं। ध्यान सिर्फ आती जाती सांसों के साथ। गहरी शांति पूरी तरह से अपने अंदर तक लेते जाएं, अनुभव करते चलें। अपने अंदर जैसे सभी चीजों को एक सुंदरता के साथ एक श्री युक्त से संवरने दें, सुलझने दें। ध्यान सिर्फ आती जाती सांसों के साथ लें।
पूरी तरह शांति, एक स्वस्ति आनंद अपने अंदर फैलने दें। इस सुंदर स्थिति में आखिरी 2 मिनट आज इन सांसों की सुलझने दीजिए अपने अंदर, जैसे एक रंगोली में सुंदर एक सज्जा होती है, वैसे ही अपने अंदर सभी जो क्वालिटीज हैं उनको ऑर्गेनाइज होने दीजिए। अपने अंदर की जो दिव्यता है उसको प्रकाश में आने दीजिए। अपने अंदर के श्री तत्व को पूर्ण रूप से जागृत होने दीजिए। इस सुंदर शांति में आखिरी 1 मिनट एकदम शांत आराम से होते चले, अपने अंदर के आत्म प्रकाश के साथ एक होते चले। अपने अंदर के जो शांत दिए की रोशनी जैसे आत्म प्रकाश है
जो सुंदर जलता हुआ एक शांति, सौम्यता, सुंदरता ला रहा है, उसको भी महसूस करें। आखिरी 10 सेकंड। गहरी शांति, आत्मिक आनंद महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करना शुरू करें। अपने आसपास महसूस करना शुरू करें। पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं, पैर हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। बिल्कुल आराम से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे 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 हथेलियों को हटाएं, बिल्कुल आराम से। पूरी रिलैक्सेशन में आंखें खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संपा जी। स्त्री तत्व के संपूर्ण रूप को आज हमारे सबको अनुभव कराया। बहुत ही सुंदर था। ध्यान में बाहर आने का मन ही नहीं था, आना पड़ा, लेकिन बहुत लोग आ नहीं सकेंगे मुझे लगता है। बिल्कुल, सभी अपना समय लें। सभी इतने गहरे ध्यान में हैं, इट्स वेरी हार्ड टू कम आउट ऑफ इट। अमेजिंग अमेजिंग ध्यान था, अमेजिंग सेशन था। बहुत ही सुंदर स्त्री तत्व का सुंदर स्वरूप जो आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। किसी को भी कुछ कहना हो तो अपने को अनम्यूट करके बोल सके जी। इफ यू कैन अति कम आउट। सुंदर, अति सुंदर। धन्यवाद। हम लोग चंपा जी, Beautiful, beautiful. I really enjoyed it. Happy Diwali to everyone. Happy Diwali. दिवाली कौशिक भाई। हम लोग दिवाली में भी ध्यान करने वाले हैं। दिवाली साधना करके 3 दिन हम करेंगे। जैसे आपका तो 9 होगा, हमारा यहाँ 10, 11, 12, सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक ध्यान, और इसके ऊपर हम जो दिवाली की चर्चा है वो करेंगे। श्योर श्योर। Thank you, Damayanti Ben. थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू Thank दमयंती। you. Thank you, Thank everyone. you. Have a happy Diwali, everyone. Happy Diwali, everyone. Happy हैप्पी Diwali. दिवाली। निर्मल जी का हैंड रेज्ड है। यस निर्मल जी। हैप्पी दिवाली दमयंती बहन। हैप्पी दिवाली। Hi, sister. Happy Unmute Diwali, करना। Damayanti Ben. हैप्पी दिवाली। उनको अनम्यूट करना पड़ेगा। गो हेड। Yes. Happy Diwali to all my dear, dear, dear friends and masters. I love you all. I love you all. Really, you are, Shumpa ma'am, you and all great masters. I love you. I feel so proud of myself कि मैं आप लोगों के साथ हूँ. Really, really, you are great. शुम्पा मैम, आपके चरणों में दंडवत नमस्कार। आप सभी के चरणों में दंडवत नमस्कार। हम सभी एक एक दिव्य शक्तियां हैं। हम सभी आभार, अपने आप को पहचाने, हम आगे आए। आभार, आभार, आभार। Thank you. आज का बहुत गहरा लेकिन बहुत शांति देने वाला था ध्यान। थैंक यू। थैंक यू जामिनी जी। सो पीसफुल था, अमेजिंग पीस था। इतना ध्यान कराया है आपने शंपा जी, लेकिन आज का वाज
सुपर सुपर डुपर। किसी को लक्ष्मीवंत कहते हैं, ऐसा जो है Yes. वाइब्रेशन वो आया। आई एम कितना वेरी हैप्पी कि वैसी वाइब्रेशन आई है। बहुत ही जोरदार थे। सारा ब्रह्मांड खुल गया था, ऐसा लगता था। वंडरफुल। Yes. So nice. दमयंती जी कुछ, ये हंसा जी और मगन जी प्लीज हाँ आप जी, शेयर कीजिए। मगन भाई जी और हंसा जी बोलिए। नहीं, we are just wondering कि आपका स्क्रीन पे there is a person called Deepishika Sonagra, because my mother's maiden name was Sonagra, so I just wanted to see if there's any relation. I don't- She might have left. She might have left. I don't see her. I don't see. Yes, yes. No, she's there. आत्मवंदन। हाँ जी। अभिनंदन। नमस्ते सोंगारा जी। आत्मवंदन। दीपिका सोनगरा। दीपिका सोनगरा। हाँ जी, हाँ जी, दीपशिखा, हाँ दीपशिखा सोंगारा। यस 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 Yes, she is asking. Someone was asking about it. यस Oh, यस। that's a different name now. I see it. आपने Yes, yes. That's a different name. Thank you. Yes, yes, yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. આપની લક્ષ્મી का अवतारा छे। रंजना जी हम सभी हैं। আমার सबने दृष्टिए આપની लक्ष्मी लागे। ग्रेट। यस, उनको बंगाली लैंग्वेज आ गई। हाँ थोड़ी थोड़ी। लेकिन उन्होंने जो कोशिश की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी अंजलि जी आप कुछ बताना चाहती हैं? ओके, आई गेस अशोक पांडे जी का हैंड रेज है और कुछ एक क्वेश्चंस चैट में हैं कि क्या आप यूट्यूब इसका। यस, देयर विल बी यूट्यूब। हाँ अशोक जी अनम्यूट करें, बताएं। हाँ अशोक जी। सबसे पहले शांपा जी को बहुत बहुत प्रणाम। सूरत के शिविर में जो है 3 दिन आपने इतना ऐसा ध्यान कराया था कि जीवन भर भूल नहीं सकते। आपको देख के ही ऐसा लगता है कि एकदम एक माँ ऐसी होना चाहिए, जैसे मातृत्व का स्नेह आपके चेहरे से, हाव भाव से, हर चीज से टपकता है। तो आज जो आपने लक्ष्मी की कथा सुनाई, वो कम से कम 25-30 साल पहले हमारी माता जी ने कभी सुनाई थी हम लोगों को दिवाली के दिन। तो इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आपका जब भी कहीं कोई शिविर होगा तो फिर उसमें अटेंड करेंगे। बहुत थैंक बहुत यू अशोक जी। अभी सूरत जाके ही मैं आई हूँ, अभी रिसेंटली गई थी। अच्छा, तो किसी ने बताया ही नहीं, पता ही नहीं तो चला। आपको ग्रुप में रहना चाहिए था। आशा जी बहुत सुंदर ये ऑर्गेनाइज हुआ था सूरत में। अभी पिरामिड भी आना है तो हम लोग थोड़ा नवसारी का, बस प्रॉपर सूरत नहीं था, थोड़ा सा अंदर गांव में जाके। तो अपन ने वो जो किया था, वो जहाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी मंदिर था उसी हाँ जी। जगह था। नहीं नहीं वहाँ नहीं था, वहाँ नहीं था, ये अलग अलग जगह था। हम लोग गए थे, आनंद में गए, उसके बाद वडोदरा में आप हमारे। भोपाल में करिए तो जरूर पूरा शिविर अटेंड करेंगे और हमारे सब ग्रुप के लोग भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग सभी मिलेंगे। बहुत थैंक यू बहुत अशोक जी, धन्यवाद। Happy Diwali to everybody. हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हैप्पी दिवाली। थैंक यू ऑल। थैंक यू जैन जी। Thank you all, and have a wonderful Diwali. We will see you after the Diwali now. Hopefully, see you all. Thank you so much. It was a beautiful session.
Thank you. Thank you. Thank you, Jai Anjali. Jinendra, Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Happy Diwali, Damayanti Ben. Thank you, Ranjana ji. Thank you, Ranjan Ben. Yes. Yeah, Happy thank you, Diwali to all Shampana of ji. you. Rana, It was a happy beautiful Diwali. session. Thank you. Thank you. Hi, Thank Shampaji. Namaste. I like Thank the fact that you actually did it in a story form. And I had heard that story years ago when I was like a little kid. And today was such a beautiful refresher course, you know? So it brought back such beautiful memories. Yes. And these Yeah, so stories, thank you. you know, they have the meaning. They try to, Definitely. because you will remember the stories. You might Yes, forget the traits, but you will remember the stories. And with remember the this. stories, remember back the traits, that these are the traits which are required. Very, very. It today totally touched my heart because it reminded me of when I was like a little girl and my father recited the story to me. Great. And I wanted to share something today, little bit of a different experience Mhm. when I started doing the meditation with you, and I cannot concentrate for too long, but Mhm. there was a moment where I felt like I saw like an orange diya in my Mhm. thing, like glowing. I don't know, which was like a weird, something totally different experience. So I don't know why it happened, but I saw like an orange, like a glow, like a diya glow. Wonderful. you. Interesting. Very interesting. I don't know why I felt that, or I saw it like, I Wow. don't know, happening. So just bring out the creativity in this Diwali, bring out the creativity, and that light is about that. So just see what comes up. And then I said, oh, I got excited when I saw that in me. And then I'm like, I wanted to share that with you. And then it disappeared. So I don't know. I don't know why it happened or how it happened, but what it was, I have no idea. You But don't I need was to. like, so, Just feel it. Haji, Just feel feel it. within. Yeah. Yeah. Keep on feeling it. Yes. But Madhuri thank ji. you for that beautiful experience. Yeah. Thank you, Anjali ji. Thank you for sharing. So, Okay. Hello, Kumbalo. Madhuri. Kumbalo. थैंक यू दमयंती जी. इसे आप YouTube में अगर Thank जब you. डालें तो उसका लिंक हमें शेयर करें. बहुत सारे YouTube का लिंक Definitely. चाहते हैं. वो तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए. वो तो आ ही जाएगी. थैंक यू सो You know मच. it. You know और it. यस Yes. और बाकी Anukha. लोग जो भी दिवाली साधना हम लोग मिलके करेंगे, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो आपका स्वागत है. आप लोगों का मॉर्निंग 5 मतलब शाम रहेगा शायद, हम लोगों का यहाँ 5 AM रहेगा. Yes, it will be like 5 means 6:30 in the evening for us. ओके. तो ये 3 दिन 6:30. हम लोग करेंगे. मिलते हैं फिर. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत Thank बहुत you. धन्यवाद. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you all. Thank you all for joining. We'll see you next week. Nalini Kamal will be coming. So we'll see you guys. We'll be having a session with Nalini Kamal next week. Thank you all, masters. Yes. Thank you, Damayanti auntie. Happy Diwali. Happy Diwali to all of you. Thank you. Bye.